प्रश्न है कि मुझे लगता है कि जब फल पक जाता है तो स्वतः गिर जाता है। तो क्या साधना करने से वो स्थिति जल्दी पाई जा सकती है, इसलिए करना चाहिए, या फ्री विल काम करती है? यहाँ पर हम जब मुक्ति के लिए जाग जाएं तो साधन मिल गया। एक बार फिर से पढ़ें उसको और इत्मीनान से पढ़ें। प्रतिभा जी का प्रश्न है ये, विदिशा से, प्रतिभा भारद्वाज जी का। उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है, उसको हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। तो फिर से पढ़ रहे हैं जोर से और जल्दीबाजी में नहीं। अच्छा। मुझे लगता है कि जब फल पक जाता है तो सतह गिर जाता है। तो क्या साधना करने से वो स्थिति जल्दी पाई जा सकती है, इसलिए करना चाहिए, या फ्री विल काम करती है? यहाँ पर हम जब मुक्ति के लिए जाग जाएं तो साधन मिल गया। ये प्रश्न प्रतिभा जी का है। प्रतिभा जी का, हाँ, हमने नाम ले लिया है। जब फल पक जाता है तो अपने से गिर जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। यह तो हमने सुना था। फल कब आते हैं? जब ऋतु आती है। लेकिन फल गिरेगा कब? यह आगे का प्रश्न है कि फल पकेगा तो स्वतः गिर जाएगा, और यहाँ पर एक फ्री विल है। तो क्या इसमें फ्री विल काम करती है? मतलब सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि फल आ भी जाता है, फल आ भी जाता है, और यहाँ पर फ्री विल है कि फल को पकने देना है कि कच्चा ही रखना है। यही फ्री विल है। फ्री विल क्या है कि उस फल को हमको पकने देना है या कच्चा ही रखना है। पोस्टपोनमेंट, उसे कच्चा रखा जाता है, टाल मटोल की जाती है, उसके पकने में बाधा पैदा की जाती है। एक बात हम कहते आए हैं कि फल तो पकेगा, फल तो पकेगा। जब पत्थर से हम मनुष्य तक की यात्रा पूरी कर सकते हैं तो मनुष्य से परमात्मा की यात्रा तो हो ही जाएगी। कब तक करोगे टाल मटोल? ठीक है, लंबी कालावधि होगी, बहुत लंबा समय होगा, लेकिन यह तो सापेक्षिक बात है, समय तो होता नहीं है। तो देर तो हो जाती है, लेकिन फिर भी देर नहीं होती है। फिर क्यों जरूरी है? फिर क्यों जरूरी है कि फल को जो है पका लिया जाए? यह अस्वाभाविक है, यह अस्वाभाविक है कि जो है मनुष्य होने के बाद में बड़ी धीमी धीमी गति से पोस्टपोनमेंट करते हुए फल को पकने दिया जाए। क्योंकि मनुष्य का अर्थ है कि अब वह पशु नहीं रहा, अब जो है वह पाश में बंधा हुआ नहीं है प्रकृति के। अब उसके अपने निर्णय हैं, उसके पास अपनी समझ है, अपनी फ्री विल है। फ्री विल ही मनुष्य बनाती है पशु से हमें। पशु और मनुष्य में फर्क क्या है? फ्री विल का ही तो फर्क है ना। पशु उस पाश से बंधा है, प्रकृति के नियमों को 100 में 100% फॉलो करता है। वो फॉलो करना उसकी चॉइस नहीं है, उसकी फ्री विल नहीं है। जैसा भी है वैसा होगा, प्रिडिक्टेबल है वह। उसके बारे में पूर्व धारणा बनाई जा सकती है। मनुष्य के साथ स्थिति बदल जाती है। मनुष्य के साथ फ्री विल है, मतलब अब जो है वह चाहे तो पशु की तरह भी व्यवहार करे,
जबकि वो पशु से ऊपर उठा दिया गया है, और चाहे तो परमात्मा की तरह व्यवहार करे। और इन दोनों द्वंद्वों को वह जीता रहता है एक अनिर्णय की स्थिति में। इस अनिर्णय की स्थिति में बहुत कुछ क्रिएट होता है, जिसे हम द्वंद्व की भाषा में अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, यह सब कहते हैं। आपको पता है पशु जगत में पाप नहीं होता है। शेर शिकार करता है लेकिन वह पाप नहीं है। शेर शिकार करता है लेकिन वह पाप नहीं है। वहाँ कोई अपराध बोध नहीं है, वहाँ कोई द्वैत नहीं है, वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, इसलिए उसका कोई पाप नहीं बनता है। मनुष्य यदि कुछ पाप करता है उसकी परिभाषा के अनुसार, मतलब वह किसी की हानि करता है, तो उसका इम्प्रेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाता है। वहाँ उसे महसूस होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तब भी वह करता है। करते वक्त भी कोई भी व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है, कोई पाप जैसा कुछ कर रहा है, तब उसके भीतर भीतर यह चल रहा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और तो उसके बावजूद वह करता है। उस भावना को दबाते हुए, जिसे कहते हैं ना, हमारी जो देशज भाषा में कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़, तो उसकी अंतरात्मा जो कह रही होती है कि ऐसा नहीं करना है, उसके बावजूद वह वैसा कर गुजरता है और बाद में पछताता रहता है। मतलब उस द्वंद्व को जी रहा है। और पशु के पास द्वंद्व नहीं है, उससे हो रहा है, बात खत्म है। वह न अच्छा है न बुरा है, वह अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ अच्छे बुरे का सवाल है, और जो अच्छा है उस अच्छे के साथ में यह चीज़ है कि वह उस अच्छे को प्रदर्शित करना चाहता है, उसे बचाना चाहता है, उसे जताना चाहता है। और इस प्रकार से उस अच्छे से भी वह एक अलग किस्म की माया गढ़ता है, एक अलग किस्म का मैट्रिक्स गढ़ता है। तो अच्छा भी फंसाता है, बुरा भी फंसाता है, पाप भी फंसाता है, पुण्य भी फंसाता है। शुभ अशुभ दोनों जो है बाधा हैं। सारा द्वंद्व बाधा है। पशु द्वंद्व में नहीं है, मनुष्य द्वंद्व में है, और उसने अपने लिए बाधाएं खड़ी की हुई हैं। उस बाधा के कारण वह इस ट्रांजिट पीरियड को लंबाता चला जाता है। ये ट्रांजिट पीरियड है। पशु से परमात्मा होना है, पशु से परमात्मा होना है, तो वह न ठीक से परमात्मा हो पा रहा है, न पशु रह पा रहा है, बीच में फंसा हुआ है। मनुष्य का अर्थ है कि जो न पशु है न परमात्मा है। मनुष्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु अपने आप में कुछ है और परमात्मा अपनी जगह है। मनुष्य ऐसा कुछ नहीं है कि न पशु में है न परमात्मा की। एक तीन चीज़ें हैं, एक पशु है, एक मनुष्य, एक परमात्मा। ऐसा नहीं, पशु है, इधर परमात्मा है, और दोनों के बीच में फंसी हुई कोई चीज़ है जो कि तीन की गिनती में नहीं ली जा सकती। दो के बीच में फंसा हुआ एक है, वह दोनों के बीच में फंसी हुई कोई चीज़ है। तो वो फंसी हुई चीज़ जो है, चाहे तो जब तक फंसी रहे उस ट्रांजिट पीरियड में, और चाहे उसकी फ्री विल है, वो एक कदम बढ़ाए और जो उसकी डेस्टिनी है वह हो जाए। उसकी डेस्टिनी है परमात्मा, मतलब साइकिल पूरा हुआ। अब जो है फ्री विल का अर्थ यह होता है कि वह उन बाधाओं को, उन समस्याओं को जीना चाहता है। ये फ्री विल है। उसमें से कुछ वो कंक्लूजन निकालना चाहता है। उसको लगता है इसमें से अमृत निकलेगा। पोस्टपोनमेंट है। वहाँ पर ऐसी माया एक चलती है,
उसको लगता है कि अमृत यहाँ से निकलेगा। वह एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ छलांग लेने की ज़रूरत नहीं है, पशु से परमात्मा होने की ज़रूरत नहीं है। ये बीच का ट्रांजिट पीरियड है, यह कुछ है। जैसे पशु एक स्थिति है, परमात्मा एक स्थिति है, वैसे ही मनुष्य कोई स्थिति है। मनुष्य कोई स्थिति है ही नहीं, वह द्वंद्व है, हिलती डुलती चीज है। कभी इधर डोल रहा है, कभी उधर डोल रहा है। बेचैन जो है सब मनुष्य ही होता है, या वो प्राणी जो मनुष्य के संगत में है, जो मनुष्य की सभ्यता से जरूरत से ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। वहाँ कुछ उन पशुओं में समस्याएं दिखती है कि मनुष्य से संक्रमित हो गए। बीमार के साथ में रहो तो बीमार हो जाते हैं ना। तो जो पशु जो है मनुष्य के साथ रहते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। बेचैनी, क्रोध और इस प्रकार बहुत सारी चीज़ों से वो जो है ग्रसित हो जाते हैं। अस्वाभाविकता कहना चाहिए उसे। क्रोध वगैरह तो खैर उन्हें भी होता होगा, लेकिन वह उनका स्वाभाविक होता है। हमारे साथ अस्वाभाविकता है, अस्वाभाविकता को जीते हम, प्रामाणिकता को नहीं जीते हैं। मनुष्य जो प्रामाणिकता को नहीं जीता है। मनुष्य जो है बोलता कुछ है और होता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। यह मनुष्य है। मतलब उसे स्पष्ट नहीं है, कुछ अस्थिर है, पूरी तरह से अस्थिर है। और यह अस्थिरता जो है वह ट्रांजिट पीरियड के कारण है। तो इस ट्रांजिट पीरियड को कब तक लंबाना चाहते हो? साधना जो है यह समझ पैदा करती है कि यह जो है सेतु है, ब्रिज है, इस पे घर नहीं बनाना। साधक वह है जिसे समझ में आ गया कि यह सेतु है, इससे पार हो जाना है, इस पे ठहरना नहीं है, इस पे घर नहीं बनाना है। और कुछ ऐसा पैदा हो गया है मनुष्य के मन में, मनुष्य की सभ्यता ने कुछ ऐसा कर दिया कि नहीं, घर यहीं बनाना है, ये सेतु वेतु नहीं है, ये सब कुछ है। पशु से परमात्मा के बीच के सेतु को जो है हम सब कुछ मान बैठे हैं और हमें ठहरना चाहते हैं स्थायी रूप से। इस विचलन और द्वंद्व को जो है, इस एडिक्शन को, द्वंद्व के एडिक्शन को हम छोड़ना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है। आप मालूम है आपको, एडिक्शन जो है सिर्फ मनुष्य के पास ही होता है और किसी भी प्राणी के पास नहीं होता। सब तरह के नशे जो है मनुष्य ही करता है। तंबाकू, सिगरेट, शराब, चरस, गांजा, भांग, है ना, मोबाइल, चाय, इंटरनेट, है ना, और कई किस्म के गेम, क्या WWF, वो भी एडिक्शन है। और क्या, वो के करोड़पति बन जाओ, अपनी टीम बनाओ, करोड़पति बन जाओ, स्टॉक मार्केट, और क्या, लॉटरी, क्रिकेट, है ना। हर किस्म का एडिक्शन मनुष्य के पास है। तो मनुष्य जो है इन एडिक्शंस के माध्यम से क्या करना चाहता है? भूलना चाहता है। क्या भूलना चाहता है? कि यह सेतु है, वो इसे भूलना चाहता है। उसे बार बार प्रकृति, रित, परमात्मा जो भी है, जो भी प्रकृतिगत इंटेलिजेंस है, वह बार बार हिंट करती है कि यह सेतु है। मनुष्य एक सेतु है, मनुष्य कोई स्थिति नहीं है। मनुष्य एक सेतु है, यहाँ ठहरा नहीं जा सकता, यहाँ ठहरा नहीं जा सकता है। फिर भी तुम्हारी फ्री विल है, उस सेतु में तुम बसने की कोशिश कर सकते हो, वहाँ बसा नहीं जा सकता। इस सेतु में बहुत ट्रैफिक है, तुम्हें धकियाता रहेगा, लताड़ता रहेगा। कितनी परेशानियां होती हैं। आप कहीं भी थमने की, स्टेबल होने की कोशिश करो। मनुष्य स्टेबल होने की कोशिश करता है बहुत, हो पाता है स्टेबल कहीं?
लगता है कि ऐसा हो गया तो हम बस उसके बाद सुखी हो जाएंगे, यह हो जाए उसके बाद तो जीवन में आनंद ही आनंद है। होता ही नहीं है, वह भी हो जाता है, वह भी हो जाता है, वह भी हो जाता है, आनंद तो आता ही नहीं। शायद यह होने के बाद आनंद आ जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ कभी ठीक ही नहीं होता, अनठीक कुछ ना कुछ बना ही रहता है। तो मनुष्य की यदि यह इंटेलिजेंस जाग जाए, यह व्यर्थता का बोध सघन हो जाए कि यहाँ सब कुछ प्रवाह है, और जिस शरीर को हम अपना होना समझ रहे हैं, शरीर भी एक प्रवाह मात्र है, लगातार बदल रहा है, यह चित्त लगातार बदल रहा है, प्रवाह मात्र है। ये धारणाएं भी बदल रही हैं। जिन धारणाओं के लिए आज लड़ रहे हो, 10 साल बाद हो सकता है उसके विरोध में तुम हो जाओ। जिसके समर्थन में आज में हो, 10 साल बाद, 5 साल बाद तुम उसके विरोध में हो सकते हो। जो आज तुम्हारा मित्र है, कल तुम्हारा शत्रु हो सकता है। आज तुम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो, कल उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाओगे। कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, कोई स्थायी नहीं है। और माया यह है कि हमें लगता है कि यहाँ पर स्थायी तो है, कुछ ऐसा किया जा सकता है कि सब कुछ स्थायी हो जाएगा। तो यह समझ जब जाग जाती है तो हम अपनी फ्री विल का प्रयोग जो है उस वैराग्य बोध से, मतलब जो लेसन हमें दिए जा रहे हैं, वैराग्य जगाया जा रहा है, ये पूरा आयोजन वैराग्य जगाने का है कि बहुत हो गई यात्रा, अब इस सेपरेशन को डिज़ॉल्व करो। क्योंकि सेपरेशन के साथ जो है समस्या ही समस्या है, सेपरेशन के साथ संघर्ष ही संघर्ष है, सेपरेशन ही समस्या है, कुछ अलग नहीं है, सब एक है। अपने सेपरेशन को डिज़ॉल्व कर लो। तो सेपरेशन का डिज़ॉल्व होना ही फल का पक जाना और टूट जाना है। वैराग्य बोध जागा यानी फल पक गया, मतलब लेसन सारे मिल गए, जितने मिलने थे मिल गए। लेसन मिल गए मतलब फल पक गया, फल पक गया तो टूट गया, टूट गया मतलब डिज़ॉल्व हो गया। डिज़ॉल्व हो गया, बात पूरी हो गई। अब कोई सेपरेशन बचा नहीं तो समस्या बची नहीं। कहीं हम बसना चाहते हैं, बसना क्यों चाहते हैं? स्थायी होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हम किसी सेपरेशन के बोध को जी रहे हैं। यदि सेपरेशन बचा ही नहीं तो कहाँ बसना है? कौन बसेगा? कोई बचा ही नहीं है। सेपरेशन अनंतता है, परिपूर्णता है, सब उसके भीतर है। बाहर भी वही, भीतर भी वही, सब वही, पूरी अनंतता वही। बसने का सवाल कहाँ है? द्वैत बचा कहाँ? द्वंद्व बचा कहाँ? संघर्ष बचा कहाँ? हम ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं जो बड़ी अनुकूल हो, निर्द्वंद्व हो, सब अनुकूलताएं हों। अनुकूलताएं बाकी के खिलाफ, कि बाकी हमें वहाँ डिस्टर्ब ना कर सकें, बाकी कुछ ना कर सकें। ऐसी जगह पर हम स्थायी होना चाहते हैं, और ऐसा वहाँ पर हम सदा रहेंगे, और सदा तो ऐसा हो नहीं सकता। सेपरेशन स्थायित्व के साथ में सदा नहीं रह सकता। सेपरेशन एक मूवमेंट है, एक प्रवाह में, और लगातार अपडेट हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और बाकी सेपरेशंस के साथ उसका संघर्ष कंटिन्यू रहेगा। आप देखते हैं पति पत्नी को एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को बदलना चाहते हैं, राजनीति पूरी प्रजा को, राजनीति की पूरी प्रजा को बदलना चाहते हैं। हर कोई हर किसी को बदलना चाहता है ना? संघर्ष है ना? तुम मेरे अनुकूल हो जाओ, मैं इस तरीके से फैलना चाहता हूं कि तुम मेरे अनुकूल हो जाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही चलो। धर्म में भी नहीं देखा है? धर्म के गुरु क्या बोलते हैं? यह नियम है, यह कायदा है, यह शेड्यूल है, इसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा, है ना? जेल से ज्यादा नियम होते हैं आश्रमों के, पता है? जेल में इतने नियम नहीं होते जितने आश्रमों में नियम होते हैं।
धर्म की किताबों में नियम ही नियम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, नियम ही नियम है, नियम ही नियम, नियम के ऊपर नियम, नियम के ऊपर नियम, फिर उसके उपनियम, फिर उस पर शास्त्रार्थ। मतलब क्या है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, मतलब मैं फैलना चाहता हूँ, तुम मेरे जैसे हो गए तो मुझे लगा हाँ मैं बड़ा हो गया अब, है ना। गुलाम बनाने के सिस्टम है, गुलाम बन जाओ मेरे। तो इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, चलती रहती हैं। और यह व्यर्थता का बोध जब सघन हो जाता है, लेसन्स पूरे हो जाते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं, कदम उठ गया, कदम उठाना नहीं पड़ता, कदम उठ गया, उठ गया और सेपरेशन डिसॉल्व हो गया। और सेपरेशन के डिसॉल्व होते कोई समस्या है ही नहीं। राइट अंडरस्टैंडिंग की बात है सिर्फ कि किन मूर्खताओं में हम फंसे पड़े, अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों करें। अपने आप को बचाना मतलब अपनी मूर्खताओं को बचाना, अपने सेपरेशन को बचाना। रामानंद जी महाराज हमेशा ख्याल आ जाते हैं, ओंकारेश्वर वाले। अमरकंटक में हम कहीं बैठे थे प्रकृति के सानिध्य में, और रामानंद जी महाराज ने हमसे कहा, महाराज आप भी यहाँ मौजूद हो और हम भी यहाँ मौजूद हैं, इसका एक ही मतलब है, आप भी मूर्ख हो और हम भी मूर्ख हैं। हमारी मौजूदगी बताती है कि आप भी मूर्ख हो और हम भी मूर्ख हैं। यदि प्रज्ञा होती तो सेपरेशन को क्यों ढो रहे थे, पिछले जन्म में ही मुक्त न हो गए होते, फिर क्यों जन्मे हम, फिर मौजूद हैं हम, सेपरेशन को जी रहे हैं, मतलब आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख हैं। हो सकता है उतने मूर्ख ना हो, कम मूर्ख हो, लेकिन है तो मूर्ख। सेपरेशन का मतलब ही है मूर्ख है। तो रामानंद जी महाराज हमें अक्सर ख्याल आते रहते हैं। तो सेपरेशन डिसॉल्व हो गया तो बात खत्म हो गई, सारी मूर्खता चली गई, सारे द्वंद्व विसर्जित हो गए। द्वंद्व तो सेपरेशन से ही आएगा ना, दो है तो द्वंद्व रहेगा ही। अब दो रही नहीं तो कैसा द्वंद्व, कहाँ बसना, क्या करना, कैसे प्रश्न कैसे उत्तर, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या शुभ क्या अशुभ, क्या पाप क्या पुण्य। जब बचा ही नहीं, दो बचे ही नहीं, तो ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है। ना कोई सोचने वाला, ना कोई विचारने वाला। सोचना दूसरे के बारे में होता है, सोचना दूसरों के अगेंस्ट होता है। अब दूसरा कोई हो ना तो आप सोचने की जरूरत क्या है। सोचना भविष्य और भूत के लिए रहता है। जब कालातीत हो गए, काल के बाहर चले गए, समय के इल्यूजन टूट गए, तो कैसा भूत और कैसा भविष्य। जब भूत और भविष्य नहीं तो वर्तमान कहाँ से आएगा। भूत और भविष्य के कारण ही तो वर्तमान नाम का इल्यूजन है, यह भी तो इल्यूजन ही है ना। भूत और भविष्य के इल्यूजन को हर कोई समझता है, वर्तमान के इल्यूजन को बहुत कम लोग समझते हैं कि अंततः वर्तमान भी इल्यूजन ही है। जब समय इल्यूजन है तो उसके तीनों डायमेंशन इल्यूजन होंगे। हाँ, उपयोगिता है, साधना में एक टूल की तरह हम उपयोग करते हैं, जैसे ईश्वर का उपयोग करते हैं, परमात्मा का उपयोग करते हैं टूल की तरह, वैसे जो है वर्तमान का भी उपयोग करते हैं। हियर एंड नाउ उसका उपयोग करते हैं, वो काम करता है, लेकिन है तो सब इल्यूजन ही ना। दूसरा प्रश्न भी है उनका ना, प्रतिभा जी का ही प्रश्न है। हाँ, दूसरा प्रश्न भी प्रतिभा जी का है। दूसरा प्रश्न है कि बुद्धा मुक्त हुए, ओशो मुक्त हुए, तो जब हम होंगे तो समय वही होगा। इसका मतलब बस यही है कि सब में एक ही परम तत्व है। तब इसका अर्थ तो ये भी हुआ कि ना हम कहीं जाते ना आते। ओशो मुक्त हो गए पर हम तो यही हैं, मतलब। जब साधना में बहुत गहरे चले जाते हैं ना, तो ये इस प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। ये बिल्कुल बाउंड्रीज के प्रश्न है।
ये सीधे बाउंड्रीज के प्रश्न हैं। बिल्कुल जब बाउंड्री में पहुंच जाते हैं ना, तब इस प्रकार के प्रश्न उठना चालू होते हैं। तो यह बात जो है हमने कही है कि जब पहुंचेंगे तो सब एक साथ पहुंचेंगे। यह बात ओशो ने भी कही है कहीं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। देखो समझना थोड़ा टेढ़ा मामला है, बहुत अंतर की गहराई से, मतलब पूरी विराटता के साथ यह समझ विकसित होनी चाहिए कि जब पहुंचते हैं तो सब एक साथ पहुंचते हैं और जन्मे भी एक साथ हैं, सब जन्मे एक साथ हैं, और पहुंचेंगे मतलब डिज़ॉल्व होंगे तो सब एक साथ होंगे। क्योंकि इस बीच में सारा इल्यूज़न जो है माया है, सारा इल्यूज़न है, माया है, मतलब समय का इल्यूज़न है, देश काल का इल्यूज़न है। और देश काल का इल्यूज़न विड्रा होता है तभी तो मुक्ति होती है ना भाई। देश काल का इल्यूज़न, टाइम एंड स्पेस का इल्यूज़न, भ्रम, माया, जब ये विसर्जित होगी तभी तो मुक्ति होगी ना। तो भ्रम की जैसी मुक्ति होगी तो वहाँ पर तो सब एक ही साथ पहुँच रहे हैं ना, अलग अलग कहाँ। लेकिन जो दिमाग सोच रहा है ना, वह देश काल के भीतर है, तो वह उसे ठीक से नहीं समझ पाता कि नहीं पहुँचेंगे तो अलग ना, वो तो कब से इतने साल पहले पहुँच गए हैं, और हम अभी जाएंगे तो कैसे एक साथ पहुँचेंगे, वो तो पहले से पहुँचे हुए हैं। तो एक ऐसी यह रहस्यमयी पहेली है जिसे ऐसे इस बुद्धि और इस दिमाग से तो सुलझाया नहीं जा सकता। उस साधना की गहन स्थितियों में जाके जब ये सारे इल्यूजन्स विड्रा होते हैं, उस समय समझ में आता है कि वो तो पहुंच गए, हम तो यहीं हैं, है ना, कि हम तो यहीं हैं, वो तो पहुंच गए। और जब हम मुक्त होते हैं तब लगता है कि साथ में ही पहुंचे। वो अंतिम जो लगता है ना, लगता है का मतलब जो सेपरेशन बिल्कुल अंतिम देखा मिटने वाली होती है, तब कुछ चीज़ें लगती हैं। और जब वो अंतिम रेखा मिट जाती है तो लगने वाला भी चला जाता है। जब फुल डिज़ॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद क्या लगेगा कि साथ में पहुँचे कि अलग पहुँचे, को कैलकुलेशन करने वाला, गुणा भाग करने वाला बचेगा कहाँ। हाँ, ये जो है ना, प्रारंभिक साधकों के प्रश्न जरूर होते हैं कि वो किस स्थिति में है। मतलब यदि वो किसी स्थिति में है तो ठीक है, हम भी साधना करेंगे, और यदि उनका पता नहीं चल रहा है कि वो किस स्थिति में है तो हम नहीं करने वाले साधना फिर। नहीं, वो टाइम गैप की वजह से एक साथ पहुंचेंगे तो अभी वो तो जा चुके हैं, तो पहुंच चुके हैं का मतलब वो नो मोर, अब वो नहीं है। पहुंचने का अर्थ है वो नहीं है, उनका सेपरेशन खत्म हो गया। पहुंचने का अर्थ है अब वो नहीं है। अब नहीं है का मतलब कहीं ना कहीं तो होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे, अवस्था तो होगी। यही प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है साधना की आरंभिक अवस्था में उठता है कि कहीं ना कहीं तो बचेंगे, और नहीं बचेंगे तो मतलब क्या है। मतलब कहीं ना कहीं बचेंगे तो सेपरेशन के साथ बचेंगे ना। कितना भी ऊंचा सेपरेशन हो तो सेपरेशन ही हुआ ना। मतलब ये कहते हैं कि हम कोई ऐसे लोक में पहुंचेंगे जहाँ परमात्मा बैठा होगा और हम उसके साथ में बैठेंगे, है ना। साथ में बैठकर क्या खंजीरी बजाएंगे, फिर खंजीरी बजा के थक जाएंगे तो बोले आ जा यार बैठ, ताश निकाल, हैं ताश खेल लेते हैं। क्या करोगे, कब तक खंजीरी बजाओगे, पी लेते है ना। तो यही समझना है कि वो जो डिज़ॉल्व होने की जो बात है, सेपरेशन है। चाहे वो पशु का सेपरेशन हो, चाहे मनुष्य का सेपरेशन हो, चाहे वो देवताओं का सेपरेशन हो, उच्च लोक के देवताओं भी क्यों ना हो, सेपरेशन है। और सेपरेशन यानी समस्या है। सेपरेशन यानी अमुक्ति है, चाहे छोटी अवस्था हो चाहे उच्च अवस्था हो। देवताओं को भी आना पड़ता है नीचे, अपनी उच्च अवस्थाएं छोड़ के नीचे आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग लेसन मिलेंगे, ज़्यादा धक्के मिलेंगे।
ज़्यादा तकड़ी चोटें मिलेंगी, क्योंकि वैराग्य ठीक से जागा नहीं। वैराग्य पूरा जागता तो डिसॉल्व हो जाते पूरी तरह से। सब व्यर्थ है, व्यर्थ व्यर्थ की तरह पूरा समझ में आ जाए तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो। बहुत सारा व्यर्थ व्यर्थ की तरह समझ में आ गया, वो डिसॉल्व हो गया। लेकिन कुछ जो है, कुछ व्यर्थ जो है वो सार्थक की तरह भासता है। अरे भाई, कहीं तो हमें बचना चाहिए ना, कोई तो अवस्था होनी चाहिए ना। तो कोई अवस्था होनी चाहिए तो फंसो, फंस जाओ जाकर के उच्च लोक में, फिर देवता बन जाओ। देवता से वहीं आए हो, परेशान होकर के आए हो, देवलोकों में फंसे 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 फंसे, अब लग लेके बड़ी मुश्किल से जन्म हुआ है। उधर वहाँ सदगुरु नहीं है, यहाँ सदगुरु है जिनके डंडे खाने पर आना ही पड़ेगा। बस यही बात होती है कि राइट लेसनिंग के लिए आते हैं। लेसनिंग जो है, तो जो वहां से भी लेसन मिलता है वह गुरु है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ना, कितने गुरु है? 1000 गुरु है। जहां से भी डंडा पड़ता है वह गुरु है। यह मत सोच लेना कि आप हमारे सामने बैठे हो और आप हम गुरु हो गए और आप शिष्य हो गए, बस इतनी बात है। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे डंडे खाते खाते आए हो, बहुत सारे गुरुओं के पास से आए हो। जाओगे तो कहीं ना कहीं और डंडे खाओगे। अरे दुनिया में भी जो डंडे मार रहे हैं वो भी तो लेसन ही दे रहे हैं ना, उनके माध्यम से लेसन दिया जा रहा है ना। तो जहाँ भी डंडे पड़ते हैं, हाँ, टीचिंग हो रही है, लेसन्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक इंटेंस गुरु भी होता है जो ये समझ देता है, लेकिन गुरु सब जगह है। पूरी सृष्टि गुरु है और लगातार लेसन दे रही है, आपको रोज लेसन देती है। और हम इतने बेहोश हैं कि वो लेसन मिलने के बाद में भी ना, तब भी उस लेसन को हम लेते नहीं, ग्रहण नहीं कर पाते। तो वह फिर आयोजन करना पड़ता है सृष्टि को, फिर वो लेसन दोबारा दिया जाता है, फिर भी नहीं ग्रहण कर पाते। 30 बार दिया जाता है, 1000 बार दिया जाता है, लाख बार दिया जाता है। जब तक उस लेसन को ठीक से समझोगे नहीं, वह लेसन बार बार दिया जाएगा। समझ लोगे तो वो लेसन खत्म, अगला लेसन। अभी आपको जो 1000-2000 लेसन जो भी चल रहे हैं, अभी आपके हजारों लेसन एक साथ चल रहे होते हैं, तो कोई लेसन पूरा हो गया तो फिर अगले लेसन दिए जाएंगे। तो लेसन पूरे होते हैं। राइट विजडम क्या है कि लेसन्स को ठीक ठीक ग्रहण कर लेना, व्यर्थता का बोध स्पष्ट होता चला जाए कि सब व्यर्थ है। काहे गोल गोल चक्कर काट रहे हो, घन चक्कर क्यों बने हुए हो? हाँ, अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हो और गधों की तरह घन चक्कर बने हुए। तो वह जैसे जैसे समझ में आता है कि घन चक्कर हैं, गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, व्यर्थ है, तो व्यर्थ होते ही गोल चक्कर विड्रा हो जाता है, फिर अगला गोल चक्कर विड्रा हो जाता है। भाई लेसन का मतलब वो पूरा हो गया, लेकिन तब बात समझ में नहीं आई, फिर गोल चक्कर होगा, फिर गोल चक्कर होगा, गोल गोल घूमते रहो। समझ में आ गया तो वो चक्कर विड्रा हो गया, फिर अगला चक्कर है, फिर अगला चक्कर है। सारे चक्कर जिस दिन विड्रा हो जाएंगे उस दिन बात पूरी हो जाएगी। चक्कर ही तो है ना, गोल चक्कर ही तो है ना। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न क्या है? गोल चक्कर है ना, गोल चक्कर है ना। वही वही चीज़ दोहरती रहती है ना, वही वही विचार चलते रहते हैं, वही वही प्रोग्राम चलते रहते हैं, वही वही प्रोग्राम चलते रहते हैं। गोल चक्कर ही तो है ना। विड्रा करो ना, अब विड्रा करोगे तब तो ना होगा। इसलिए तो क्लिनजिंग की मेथड्स दे रहे हैं। क्लीन करो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, मैट्रिक्स, कर्म प्रारब्ध, यह वह फलाना ढिकाना, क्षमा ध्यान, ये सब क्या है? सारी मेथड्स हैं विड्रा करने के उन गोल चक्करों को। और गोल चक्कर में ही वो बचते हैं, उनका सर्किट तोड़ दो गायब हो जाएंगे। एनर्जी के सर्कल्स हैं, सर्किट में ही बचते हैं। सर्किट टूटा है ना, गए वो। और एनर्जी यानी आपकी बीइंग एनर्जी है, आप ही उन्हें फीड करें, अपना खून पिला पिला के जिंदा कर रख रहे हो उनको। पिस्सू होते हैं ना, खून पीने वाले पिस्सू, सब अपनी चमड़ियों पे बिठाल बिठाल के उनको पाल के रख रहे हो। ख्याल रखते हो अरे किसी पिस्सू को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक से खून पी रहा है कि नहीं पी रहा है, हाँ देखो कहीं मर ना जाए, अरे ठीक से पी ले बेटा, है ना। पिस्सू होते हैं ना खून पीने वाले, जोके और पिस्सू और कई कीड़े होते हैं, पूरे शरीर पे चिपका चिपका के रखे हैं और उनको बराबर अपना खून पिलाते रहते हैं। एकदम ख्याल रखते हैं किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई दिखता है दुबला हो रहा है, अरे ठहर ठहर हम कुछ अच्छा खाते पीते हैं तो खून और बनाते हैं, तगड़े हो जाना पीकर। हम कितने लड़ते हैं अपनी धारणाओं के लिए, कितने लड़ते हैं,
अपनी धारणाओं को कितना जस्टिफाई करते हैं, लड़ पड़ते हैं हम। खून ही तो पिला रहे हैं ना, जो उनको बचा रहे हैं ना, कमजोर नहीं पड़ने देते, बेटा और खून बनाते हैं, मजबूत हो जा। और कर क्या रहे हैं, देखो अपनी मूर्खताओं को। तो सारे पैटर्न एनर्जी पैटर्न है, और हमारी बीइंग क्या है, हम शुद्ध ऊर्जा है। वो शुद्ध ऊर्जा कहाँ जानी चाहिए, ब्रह्मरंध्र को छेद कर ब्रह्म में एक होनी चाहिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमारे इतने बाल बच्चे हैं, उनको पालना है ना, सब खून पिस्सू पाल रखे ना, उनको पिलाना है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को पिलानी है ना। पूरी ऊर्जा कौन सक कर जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न सक कर जाते हैं। वह सक कर जाते हैं, ऊर्जा बचती ही नहीं। अलाइनमेंट बिगड़ने का मतलब क्या है, सीधी सीधी जानी थी, कुछ इधर इस चक्र की, कुछ इस चक्र के ब्लॉकेज मतलब इस चक्र की कुछ धारणाएं हैं हमारी, है ना, कुछ पैटर्न है। हर चक्र के अपने अपने पैटर्न हैं, और वो पैटर्न जो है ऊर्जा पी रहे हैं। फिर बची खुची ऊर्जा ऊपर उठी तो उनने पी लिया पहले दो तीन, कोई 2 चक्र में ही समाप्त था, कोई एक ही चक्र में समाप्त, कोई 3 चक्र में समाप्त। ऊपर के चक्रों तक बात जाती नहीं। कभी कभार हृदय चक्र में थोड़ी बहुत संवेदना आ जाती है ना, तो थोड़ी बहुत ऊर्जा उनको कभी कभी मिल जाती है। ऊपर के चक्रों में ऊर्जा ही नहीं जाती। इधर के ही जो धारणा है वही सब पी जाती है। इधर के ही पैटर्न जो है, जो पैटर्न जो किसी न किसी चक्र को तो रिप्रेजेंट करता है ना भाई। कोई भी सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है, किसी न किसी चक्र को रिप्रेजेंट करता है, उससे जुड़ा हुआ है। और जो है, जब हम समझते हैं चक्र शुद्धि का क्या मतलब है, कि वो जो है वहां के ब्लॉकेज हटाना मतलब वहां जो उनको फीडिंग को क्लियर करना। फीडिंग को क्लियर किए मतलब ऊर्जा अलाइन हो गई, सीधी हो गई, तो अब सीधे ऊपर वाले चक्र को मिलेगी। अब वहां पे बैठे हुए जो पिस्सू हैं वो खून पिएंगे, उनको अब ज़्यादा खून मिलेगा, फिर उसको क्लीन करेंगे, है ना। वो क्लीन करेंगे तो फिर ऊर्जा फिर अलाइन होगी, फिर ऊपर जाएगी, और फिर जब वो सीधी सीधी बराबर हो जाएगी, जब प्रेशर बनेगा, बोलेंगे कुंडलिनी जागरण हो गया। और फिर क्या, ब्रह्मरंध्र खुल गया, मतलब सारे पिस्सू मर गए, सारी औलादें मर गई जिनको खून पिला रहे थे। सारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न जो है डिजॉल्व हो गए, और वह ऊर्जा उठ करके ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म के साथ एक हो गई। अहम ब्रह्मास्मि, 2 बचे ही नहीं। आल औलादे सारी मर गई, ये तो हजार लाख औलादे थी तो लाख को जी रहे थे। मैं यह भी हूँ, है ना। बड़ा मोह माया था अपनी आल औलादों से, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न से, उन पिस्सुओं से जो हमारा खून पी रहे हैं। वो सारे मर गए, अकेले बच गए, तो हम ब्रह्मास्मि। तो जो है राइट क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। जितने भी पैटर्न है ना सबकॉन्शियस माइंड के, जिनको अपना खून पिलाते हो, अपना होना पिलाते हो, वो सारे के सारे जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। अगला प्रश्न अर्पणा जी का है। गुरुजी, आपने जैसे बताया कि ओशो हुए या महावीर हुए, बुद्ध हुए, सद्गुरु हुए, या कोई भी सिद्ध पुरुष या सद्गुरु जो हमारे साथ ही मुक्त होंगे, तो क्या ये विवेक तब आता है जब प्रकृति अपना घूंघट उतारती है? हाँ, प्रकृति अपना घूंघट उतारती का अर्थ है कि सारी मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाती है। सारी मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाती है। मिस्ट्रीज क्या है? मिस्ट्रीज यही है कि हम अपने इल्यूजन्स को जी रहे हैं। हम अपने इल्यूजन्स को जी रहे हैं तो प्रकृति के रहस्यों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ और है। हमने अपनी जो धारणाएं बना ली हैं उन धारणाओं को ही सत्य मान रहे हैं। तो हमारी नजरें जब इसी पे पड़ी हुई हैं तो दूसरी जगह जाएंगी कैसे? प्रकृति तो अपना घूंघट खोलने के लिए सदा तैयार बैठी है। प्रकृति अपना घूंघट खोलने के लिए सदा तैयार बैठी है। लेकिन
हम जो है उसकी तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं, उसका घूंघट उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम उसकी तरफ सिर्फ देखें और वो अपना घूंघट उठा देगी, हम उसकी तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, एक ऑर्डिनरी एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैच प्रॉपर करता भी नहीं है। लोगों को देखा है, खूबसूरत सड़क है, दोनों तरफ देवदार के वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, जमीन को देखते हुए सीधे सीधे चलते हैं, अपनी बातचीत अपने विचारों में गुम और घूम के वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को वॉच करना, कोई नहीं देखता हाँ कितना सुंदर पेड़ है, कोई नहीं देखता चिड़िया चहक रही है, कोई नहीं देखता कि पहाड़ खूबसूरत हैं, कोई नहीं देखता कि हिम आच्छादित शिखर हैं। और जो है जब हम अपनी धारणाओं से इतने ज़्यादा ग्रस्त हैं कि जो मौजूद है, जो प्रकृति का सौंदर्य मौजूद है, उसकी तरफ में नज़र नहीं उठ पाती, उसकी तरफ नज़र नहीं उठ पाती तो प्रकृति के रहस्यों की तरफ नज़र कैसे उठेगी? प्रकृति के रहस्य ऐसे नहीं है कि जिन्हें समझा नहीं जा सकता, जिन्हें जिया नहीं जा सकता, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? हम तो उलझे हुए हैं अपनी किताब में, अपनी लिखी किताब में उल जलूल कुछ भी लिखा हुआ है और उसको बचाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। अपनी परिभाषाएं, अपनी थीसिस, अपने गुणागणित, और अपने गुणागणित को ही हम बचाते रहते हैं। हर व्यक्ति का अपना संसार है। क्या सोचते हो आप? संसार एक है? जितने व्यक्ति उतना संसार, जितने मनुष्य उतना संसार। हर मनुष्य का अपना संसार है, उसका अपना गढ़ा हुआ संसार है। ये जो दिखता है ना, निर्मल दृष्टि है ही नहीं, वह अपने संसार को प्रक्षेपित कर रहा है, पेड़ों पर, पौधों पर, आकाश पर, तारों पर, मनुष्य पर, सभ्यता पर, उसे प्रक्षेपित कर रहा है। देखा है मनुष्य को? मनुष्य जो अपने गाँव की बात करेगा, अपनी रिश्तेदारी की बात करेगा, बैंक की बात करेगा, जॉब की बात करेगा, इसकी बात करेगा, वह यह बात नहीं करता कि इस अनंत में क्या हो रहा है। इस अनंत की तरफ दृष्टि नहीं जाती, आकाश की तरफ दृष्टि नहीं जाती, उन चांद तारों को देखकर विस्मय नहीं होता। उसका गुणा भाग जो है अपनी चौहद्दियों में रहता है, अपनी चौहद्दियों में उसका गुणा भाग रहता है। उसके बाहर जो है जाता ही नहीं। यदि उस अनंतता को हम देखें तो उस अनंतता की सापेक्षता में ये यहाँ की छोटी मोटी समस्याओं की वैल्यू क्या है? अभी लोग परेशान हैं कि धरती में कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या 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 होने वाला है पता नहीं, क्या एसेंडिंग होने वाली है, और क्या होने वाला है पार्टी, और क्या है कुछ, और जो है हाँ ये बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा है और वैसा है और यह है और वह है, हजार चीज़ें चल रही हैं। कितने इन्फ्लुएंसेस हैं। अब यदि उस अनंतता की सापेक्षता में देखो तो इस धरती की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है उस अनंतता की सापेक्षता में? धरती की कोई वैल्यू है? अरे छोड़ो, एक सिर्फ गैलेक्सी मिल्की वे बना लो, उसमें उन्हें सौरमंडल को ढूंढ के बता दो, इनाम दे देंगे। एक बड़ा सा नक्शा यदि बन जाए, उसमें सौरमंडल ढूंढ के बता दो तो इनाम दे देंगे। नहीं ढूंढ पाओगे। सौरमंडल, धरती की बात नहीं कर रहे। यूनिवर्स में अपनी गैलेक्सी को, मिल्की वे को ढूंढ के बता दो, मान जाएंगे। मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स को ढूंढ के बता दो, बड़े बड़े नक्शों में, भारत जितना बड़ा कागज फैला के नक्शा बना देते हैं, ढूंढ के बता दो, अब मान जाएंगे हम आपको। और मल्टीवर्स के आगे कितने और मल्टीवर्स है, और कौन कौन से शब्द हम गढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वह तो अनंत विस्तार है, कभी खत्म होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे बहुत सारे यूनिवर्स मिलकर के, बहुत सारे यूनिवर्स के अणु मिलकर के, परमाणु मिलकर के, बहुत सारे यूनिवर्स के परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है मल्टीवर्स का, वैसे बहुत सारे मल्टीवर्स के परमाणु मिलकर के कोई एक अणु बनता होगा किसी का A1 बोल दो, है ना। और ऐसे बहुत सारे A1 के परमाणुओं का मिलकर के कोई A2 बनता होगा, कि बहुत सारे A2 के परमाणुओं का मिलकर के कोई A3 बनता होगा, वह भी एक अणु की तरह है।
यह भी एक अणु की तरह है, मल्टीवर्स, यूनिवर्स भी एक अणु की तरह है, सब अणु हैं छोटे छोटे। कहाँ तक नीचे उतरोगे? नीचे आते आते फिर यहाँ आ जाओगे। अब उस सापेक्षता में यदि देखोगे तो यहाँ की समस्याएं कौन सी समस्याएं? हम ये नहीं कह रहे व्यवहारिक समस्याएं नहीं होती, व्यवहारिक तल को तो जीना ही पड़ता है। व्यवहारिक समस्याएं अपनी जगह हैं, पारमार्थिक चीज़ें अपनी जगह हैं। व्यवहारिक समझ और पारमार्थिक समझ, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि साधक को उस दृष्टि से भी देखना चाहिए, तो यह समस्या उतनी भारी नहीं लगेंगी। यह टेम्पररी है, पता चल जाएगा। यह टेम्पररी है, पता चलना चाहिए कि सब कुछ टेम्पररी है। यहाँ पर एक प्रवाह है, रूप बदल रहे हैं, सब कुछ टेम्पररी है। और ये टेम्पररी है, बकवास में तो सब कोई कहते हैं, समझ में तब आएगा जब उस सापेक्षता से देखोगे, उस सिंहावलोकन से देखोगे। वहाँ खड़े हो जाओ जहाँ मल्टीवर्स है, यूनिवर्स, वहाँ से धरती को देखो और वहाँ से यहाँ की समस्या को देखो अपनी, तो वह समस्या छोटी दिखेगी। समस्या है लेकिन वह छोटी दिखेगी। यहाँ से खड़े होकर देखोगे इस शरीर के तल पे, तो समस्या बड़ी दिखेगी, क्योंकि मैं शरीर हूँ तो मेरे शरीर के सापेक्षता में समस्या बड़ी है। और हम ये नहीं कह रहे कि इन समस्या को सॉल्व नहीं करना है, और ये समस्या नहीं है, समस्या है, सॉल्व भी करना है, व्यवहारिक सत्य है। इसके अन्यथा अर्थ मत लीजिए। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स क्लियर करने के लिए जरूरी है, व्यर्थता के बोध को सघन करने के लिए जरूरी है। जब वृहत को जिया जाएगा तब ये क्षुद्र की स्थितियां स्पष्ट होंगी। क्षुद्र की समस्याएं भी सॉल्व करनी पड़ती हैं, लेकिन क्षुद्र क्षुद्र की तरह दिखेगा, वह समझ विकसित होगी। तो इस प्रकार जो है माया काम कर रही है, माया महाठगिनी, और हम खुद जो है उन पैटर्न्स को अपना खून पिला रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को। जैसे ही हम पिलाना बंद करेंगे, उन पैटर्न्स को हम फीड करना बंद करेंगे, उनकी क्लिनजिंग होगी तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। राइट अलाइनमेंट का अर्थ है हम ऊर्जाओं को जो इधर उधर भटका रहे हैं व्यर्थ में, जो व्यर्थ है उनकी हम फीडिंग कर रहे हैं। फीडिंग करके अपनी ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा इसको दे रहे हैं, कुछ इसको दे रहे हैं। तू भी पी ले बेटा, तू भी खा ले, तू भी पी ले, तू भी पी ले। हम खुद ही तो बांट रहे हैं ना, वो हमारी प्रायोरिटीज़ है, तभी तो हम उन्हें ऊर्जा दे रहे हैं ना। कोई माया मोह है तभी तो हम अपनी ऊर्जा वहाँ दे रहे हैं ना। और हर चक्र की अपनी समस्याएं हैं, हर चक्र से रिलेटेड सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है। जैसे भय के पैटर्न है, वह जो स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड होंगे ना, वो स्वादिष्ठान चक्र से होंगे, काम वासना के मूलाधार से होंगे। ऐसे सब अपने अपने चक्रों के। कुछ भावों के हैं, बड़ी माया मोह, वो हृदय चक्र से जुड़े हुए। सारे पैटर्न्स को हम फीड कर वहाँ से अपनी फीडिंग कर रहे हैं ना, वहाँ से ऊर्जा उन्हें दे रहे हैं। वहाँ जो ऊर्जा आती है उसको हम उनको पिला देते हैं। अब ऊर्जा वहाँ अलाइन ही नहीं हो पाई। अब जो है वो राइट अलाइनमेंट हो गया, स्वादिष्ठान चक्र क्लियर हो गया, क्लिनजिंग की मेथड आपने कर ली, स्वादिष्ठान चक्र को क्लियर कर लिया, तो अब ऊर्जा वहाँ पे शुद्ध रूप से हो गई, राइट अलाइन हो गई, तो क्या करेगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठ के कहाँ जाएगी? अगले चक्र को जाएगी। अगले चक्र को भी शुद्ध होगा तो फिर अगले चक्र को जाएगी, और सीधे सीधे वो ब्रह्मरंध्र में पहुँच के छेद देगी उसे। करना यही है घूम फिर कर। राइट अलाइनमेंट, इधर उधर फीडिंग बंद कर दो और सारी ऊर्जा जो है ब्रह्मरंध्र पे पहुंच जाएगी और फ्लो में ब्रह्मरंध्र छिद जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। व्यर्थता की तरह पता चल जानी चाहिए। व्यर्थता का बोध सघन हो गया तो अलाइनमेंट हो जाता है, हम उनकी फीडिंग बंद कर देते हैं। फीडिंग का ही सवाल है ना, घूम फिर के सारी बात वहीं आ रही कि हम फीडिंग क्यों कर रहे हैं इनकी, अपनी ऊर्जाओं से हम इधर उधर की फीडिंग क्यों कर रहे हैं। वह जो फीडिंग कर रहे हैं तो ऊर्जाएं जो सीधी सीधी ब्रह्मरंध्र पे जाएगी कहाँ से? स्वाभाविक स्थिति है कि सुषुम्ना नाड़ी हमेशा खुली होनी चाहिए, सारी ऊर्जा वहाँ से उठनी चाहिए, ब्रह्मरंध्र से बाहर जानी चाहिए। और
प्रवेश द्वार से भीतर आनी चाहिए, जो मूलाधार और गुदा द्वार के बीच में है। वहां से ऊर्जा वापस आनी चाहिए। सर्कल पूरा हो गया ऊर्जा का, बात पूरी हो जाती है। अगला प्रश्न आपका है। गुरुजी, अहम ब्रह्मास्मि आपने बहुत विस्तार से समझाया और हमें एक्सपीरियंस भी हो रहा है, उसके ग्लिम्सेस थोड़े बहुत यहाँ पे। लेकिन नेति नेति का कॉन्सेप्ट क्या है? और जैसे अहम ब्रह्मास्मि है फैलना, तो नेति नेति होता क्या है, उसे कैसे समझा जाए? बहुत गौर से देखो तो इनमें फर्क कहाँ है? इनमें फर्क है कहाँ? अहम ब्रह्मास्मि मतलब सब कुछ मैं हूं। अपने भीतर पूछो, नहीं नहीं, यह अलग है, यह दुश्मन है, यह फलाना है। अब यह दुश्मन है, यह गड़बड़ है, यह फलाना है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यह है। जब यह है तो वह भी है। अब यह मैं हूं तो वह तू है। यदि यह मैं हूं तो वह तू है। तो नेति, यह मैं नहीं हूं, पहले जानू कि यह मैं नहीं हूं। जब यह मैं नहीं हूं और यह भी मैं नहीं हूं, यह वह तू नहीं रहा। यह मैं नहीं रहा तो वह तू नहीं रहा। जब मैं यह ना रहूंगा तो वह तू नहीं रहेगा। नेति, मन बोलता है नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा। नेति, यह मन में नहीं हूं। तो जो भी है, जितने मन है सारे मन, मैं तू वहां खत्म हो गया। भावों की बात आ गई। नेति, अंततः तो जाकर के आत्मा को बोलते हैं कि भाई आत्माएं भी तो बहुत आत्माएं है ना। नेति, मैं आत्मा भी नहीं हूं। जब आत्मा नहीं हूं तो वहां पर जो है कोई दूसरी आत्माएं नहीं रही। बोले इतनी आत्माएं हैं, यह आत्माएं हैं। आत्मा आत्मा जैसे बोलते हैं आत्मज्ञान बड़ी चीज़ है। अरे आत्मज्ञान का क्या बड़ी चीज़ है? आत्मज्ञान भी तो सेपरेशन ही है। इतनी आत्माएं, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, उसकी आत्मा, सबकी आत्माएं हैं, तो ये तो सेपरेशन का ही खेल है ना। फिर परमात्मा, चलो परमात्मा में जाकर कोई वननेस की बात आती है थोड़ी जाकर के, कि वहाँ पर जो है सब एक है। लेकिन बोलना पड़ता है सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं। क्यों बोलना पड़ता है सब एक हैं भाई? क्यों बोल रहे हो सब एक हैं? क्यों प्रोजेक्शन पाल रहे हो कि सब एक है, सब एक है? अलग अलग रूपों में है, यह है, वह है, सब एक है, सब एक है, सब एक है। ये प्रोग्रामिंग क्यों चल रही भाई? परमात्मा हाइपोथेटिकल है जरूर, परमात्मा एक उपाय है। वह उपाय वहाँ तक ऊंचाई तक ले आया है। उस उपाय का धन्यवाद, इतनी ग्रोथ मिल गई। लेकिन जो है अब यहाँ पर जो भी जिस हाइपोथेसिस को प्ले किया जा रहा है वो विड्रॉ हो जानी चाहिए। नेति, परमात्मा भी नहीं, निर्माण भी नहीं, शून्य भी नहीं, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल है। परम सत्य को कोई शब्द नहीं दिया जा सकता। परम सत्य भी बोल रहे हैं ना, वह भी शब्द ही है। कोई भी इशारा पूर्ण नहीं हो सकता। कहीं तो हम बचेंगे ना, तो बीमारी के रूप में ही बचेंगे, कहीं भी बचेंगे, चाहे देवलोक में बचे, उच्च देवलोक में बचे। बीमारी तो है ना। पतंजलि ने क्या कहा? शरीर एक व्याधि है। अब यह शरीर है कि इथेरिक बॉडी है, कि कॉजल बॉडी है, कि मेंटल बॉडी है, कि स्पिरिचुअल बॉडी है, आत्मकाया है, कि कॉस्मिक बॉडी है, ब्रह्मकाया है तो ना ब्रह्मकाया। शरीर एक व्याधि है तो ब्रह्मकाया भी एक व्याधि होगी, वो अलग किस्म की व्याधि होगी, विराट व्याधि होगी। ब्रह्म विराट है ना, तो विराट व्याधि होगी। है तो व्याधि ही ना, काया है मतलब व्याधि है। कोई ना कोई काया है तो किसी न किसी के खिलाफ होगी ना। काया है का मतलब उसकी कोई सीमा रेखा होगी ना। काया किसको बोलते हैं? जिसका कोई डिजाइन होता है ना, उसकी कोई सीमा होती है ना। कितनी विराट क्यों ना हो, किसी के खिलाफ होगी ना, कोई ना कोई सेपरेशन होगा ना वहां। नेति, अभी बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बाद में बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जैसे बोलते हैं नेति, नहीं है अहम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि एक मार्ग में पड़ने वाली चीज है, एक सीढ़ी है, ठीक है। बाद में नेति, कोई ब्रह्म ब्रह्म नहीं, नेति डिजॉल्व। नेति नेति ब्रह्म तक ले जाएगी, बाद में ब्रह्म को भी नेति कर देना। नेति, यह भी नहीं।
जहां तक कुछ समझ में आता है ना वहां तक नेति, जहां तक कुछ भी समझ में आता है। समझ किसको आ रहा है भाई? जिसको समझ में आ रहा है और जहां तक समझ है तब तक नेति नेति चलना चाहिए। कौन है भाई जिसको समझ में आ रहा है? ब्रह्म समझ में आ रहा है और परमात्मा समझ में आ रहा है। ये है कौन? नेति। सब चले जाना चाहिए। शून्य, हाँ हम शून्य को अनुभव करते हैं। नेति, ये कौन सा शून्य है भाई? जिसको जो समझ में आ रहा है, जिसको जाना जा रहा है। द्वैत तो है, द्वंद्व तो है, शून्य का अनुभव हो रहा है। नेति, जहां तक जा सकते हो नेति के साथ। नेति नेति, नेति कहने वाला और नेति दोनों एक साथ चले जाने चाहिए। जहां तक जिसको नेति समझ में आ रहा है, जो नेति कह रहा है, वो जब तक नहीं डूबेगा तब तक बात बनेगी नहीं। और इसीलिए बहुत सारे साधक अटक जाते हैं। अगला किसी का प्रश्न है? बहुत सारे साधक अटक जाते हैं, आत्मकाया में अटक जाते हैं बहुत सारे साधक जो है ना, क्योंकि वहां पर जो है ना समय का बोध इतना थिन हो जाता है ना, इतना थिन हो जाता है कि ऐसा लगता है समय है ही नहीं। समय के बोध को जब जीते ही नहीं हो, बहुत सारे विभेद गिर जाते हैं, तो ऐसा लगता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या बचती ही नहीं है, तो फिर अलग हो गया, मुक्त हो गए। जबकि वहां पर सेपरेशन बना हुआ है, वहां अटक जाते हैं जाकर, अटक जाते हैं। तो फिर बाद में फिर इंतजार करो गोल्डन एरा का, फिर स्कूल का बस्ता उठाओ, है ना, जन्म लो, स्कूल का बस्ता उठाओ, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, है ना, फिर चालू करो। हाँ स्वामी जी, जब हम घर जाते हैं, घर चले जाएंगे वापस रिट्रीट के बाद, तो कोई भी कार्य करते हुए उसमें हम अपने होश को बनाए रखें, ये तो साधना वो हो गई। और जब हम कुछ नहीं कर रहे, खाली बैठे हैं, तो हम सब हो रहा है वाली स्टेज में रुक नहीं पाते, क्योंकि फिर वहाँ पे हम विचारों में, मन में चले जाते हैं। यहाँ तो आप बार बार बोल देते हो, डोंट एसोसिएट विद थॉट्स, बी अवेयर, और वहाँ कोई कहने वाला नहीं है, तो हम कैसे साधना करें? साधना में जो सीढ़ियां होती है ना, ऊपर उठना होता है, 2 पैर लगते हैं, 2 पैरों से ऊपर चढ़ा जाता है ना। कोई भी यात्रा में 2 पैर लगते हैं। वो कौन सी कल हमने कही थी? बिना 2 पंखों के परवाज नहीं होता, कल की गजल में हमने कहा था ना। तो 2 पैर होते हैं। तो सारी साधना मन की साधना है, मन से ही साधना होती है। साधना में मन ही है ना, मन अपनी खुद की सफाई कर रहा है, लेकिन मन ही है ना। साधना करने के लिए प्रेरित होते हैं, बैठते हैं, कौन कौन बिठालता है? मन ही बिठालता है ना। मन ही तो लेके आया ना रिट्रीट में। मन यहां से घर भी ले जाएगा, मन वहां बोलेगा कि चलो करो। तो मन जो है कोई बुरी चीज नहीं है, मन कोई बुरी चीज नहीं है। मन को मित्र बनाओ। वही कहा जाता है ना, घोड़ा है ना, घोड़ा पटक देता है, घोड़ा ऐसा करता है, घोड़ा वैसा करता है। अरे ऐसा नहीं, घोड़े से दोस्ती करो, घोड़े के ऊपर बैठो, अरे बिल्कुल फास्ट पहुंचा देता है, लंबी लंबी यात्राएं जो है चुटकियों में पूरी कर देता है। दोस्ती तो करो। मन को हमेशा दुश्मन माना गया है ना। मन को दुश्मन मत मानो, दोस्ती करो, पुचकारो, सहलाओ, यही साथ देगा। फिर यही बीच में बोलेगा अवेयर, है ना, फिर एसोसिएट हो गई। तो साधना जो है ना, साधक को तो कौन होता है? मन का एक हिस्सा,
और विक्षेप कौन पैदा करता है? मन का दूसरा हिस्सा। साधना द्वंद्व की साधना है। और कौन है साधना में इन्वॉल्व? कौन है? मन ही तो है ना। मन ही पूजा, मन ही धूप, है ना। मन ही साधना में जा रहा है और मन ही विक्षेप पैदा कर रहा है। ठीक है ना। अब जो है उसमें कुछ कॉन्शियस है, कुछ सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस में भी कुछ पैटर्न सहयोगी हैं। हम क्या कर रहे हैं साहब यहाँ आकर के रिट्रीट में? क्या कर रहे हैं? आपको नए पैटर्न गिफ्ट कर रहे हैं। क्या करते हैं हम? आपको नए पैटर्न ही तो गिफ्ट करते हैं ना। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हम आपको गिफ्ट करते हैं। वह कहता है चलो साधना में बैठो, और जैसे ही विचारों में बैठ जाओगे तो एक आवाज आएगी, अवेयर। ये क्या है? हमारा गिफ्टेड पैटर्न होगा जो आपके बाकी पैटर्न को तोड़ता रहेगा। यह बोलते हैं एंटीवायरस है। ये वायरस ही, एंटीवायरस भी वायरस ही है ना। तो एंटीवायरस का हम सॉफ्टवेयर डालते हैं जो आपके सारे वायरस खा जाएगा। लेकिन इस एंटीवायरस में हम एक चीज डाल के रखते हैं, जब सारे वायरस खत्म हो जाते हैं ना तो ये अपने आप को डिजॉल्व कर देता है, उड़ा देता है। खेल खत्म, पैसा हजम। तो खुद ही अगला। खुद को बताना है कि अपने आप ही याद वह जो है रिट्रीट में आपके उस मन को पुष्ट किया जाता है जो आपको साधक बनाता है, जो आपकी साधना में सहयोगी है। श्रोतापन कहते हैं ना। श्रोतापन यानी क्या हुआ? 7 जन्म ज्यादा से ज्यादा होंगे, जरूरी नहीं कि 7 हो। श्रोतापन किसको कहते हैं? जिसके भीतर अंतर्धारा बहनी शुरू हो गई। किसको कहते हैं श्रोतापन? जिसका चिंतन सातत्य में आ गया, मुक्ति का। सातत्य में मुक्ति का चिंतन है जिसके पास। एक प्रवाह है, वह प्रवाह रुकता नहीं, कुछ भी करता रहे उसके भीतर वह अंतर्धारा बहती रहेगी कि है सब व्यर्थ लेकिन कर रहे हैं, इससे मुक्त होना है, यह सत्य नहीं है। वह जो है उस नजरिए से बराबर देखता रहेगा। इधर से लोभ उठेगा, वह देखता रहेगा, देखो लोभ उठ रहा है, ये लोभ है, ये ऐसा है। करोगे भी लेकिन बताता रहेगा, देखो इसके परिणाम ऐसे ऐसे आएंगे। और आएंगे तो वो बताएगा, देखो आए कि नहीं आए। देखो इस लोभ में तुम कैसे कैसे ग्रस्त हो गए, तुम कैसे कुरूप हो गए इस लोभ के साथ में, इस काम के साथ में, इस वासना के साथ में, कैसे तुम कुरूप हो गए, कैसे विद्रूप हो गए। वो बताता चलेगा। वह अंतर्धारा बहती रहेगी। वह अंतर्धारा मन का एक हिस्सा जो है वह अंतर्धारा बन जाता है। श्रोतापन का मतलब। और वह एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि वह धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाता जाएगा। जो 10% कॉन्शियस माइंड है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है। पुराना रेशो है, आजकल का रेशो गड़बड़ है ना। 95% सबकॉन्शियस माइंड है, 96 जोम्बीज, 98% टेक्नोलॉजिकली एडवांस जोम्बीज, है ना। आदमी जैसा दिखता है, आदमी है नहीं, रोबोट है, सुपर रोबो है। तो अब जो साधक जो है वो स्थिति में आ जाता है कि 88%, 85%, 80% वो बढ़ते 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 ऐसी स्थिति में आ जाता है। 50-50 हो जाता है, फिर 50 से कम होता है। उसके बाद में यात्रा बड़ी आसान हो जाती है। जहाँ कॉन्शियस माइंड 50% से ज़्यादा हो जाता है, वह मन जो है जो आपको बिल्कुल लगातार चेताता है, हर चीज़ में सार्थक व्यर्थ अपना बराबर बताता रहता है। बोले अरे सार्थक कुछ होता ही नहीं, व्यर्थ ही है, गौर से देख व्यर्थ है। कहाँ से सार्थक बोल रहा है? व्यर्थ है, देख, कर ले, पाले भोग ले, लेकिन व्यर्थ है, देख भोग व्यर्थ है कि नहीं। वो पीछे लगा रहता है, देख सार्थक लग रहा है ना तेरे को, भोग अच्छे से होश से भोग। हाँ मिला कुछ सार्थक, मिला। वो लगा रहता है, पीछे लगा रहता है। नींद में सपने भी देता है, सपने भी उसी का ही देगा, ऐसे ही देगा। वो पीछे पड़ जाएगा और जो है फिर अचानक ऐसा झटका पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ही क्लिनजिंग की विधियां दे रहे हैं। क्लिनजिंग की विधियां मतलब आपका चेतन मन जो है बड़ा होते जा रहा है, अचेतन मन कम होते जा रहा है। भाई वहाँ सफाई हो गई। अब जो है कि 90%, 92% घर गंदा है और 10% या 8% साफ है। आप इतने में रह रहे हो, बाकी घर में रह नहीं सकते, गंदा है, जरूरत से ज़्यादा गंदा है।
आपने की थोड़ी सफाई हो गई तो अब उसको भी यूटिलाइज करने लगे, अरे ये कमरा भी साफ हो गया, चलो इस कमरे का भी यूज़ कर सकते हैं अब, हाँ इसको डाइनिंग रूम बना लो या कुछ बना लो, ये कमरा काम आ जाएगा। फिर हुआ कि नहीं इस रूम को भी धीरे धीरे साफ करते हैं, ये भी साफ हो गया, चलो इसको भी यूज़ में ले लेते हैं, ये रूम साफ हो गया, इसको भी यूज़ में ले लेते हैं, धीरे धीरे पूरा घर साफ हो गया, पूरे घर को उपयोग में ले सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करते जाना है, कॉन्शियस माइंड बड़ा होता चला जाएगा। जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड से पूरा क्लीन हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है ना। सपने से मुझे याद आया स्वामी जी, जिस दिन मैं आई थी ना यहाँ पे रात को ही, बस आई थी और आते ही सो गई थी मैं तो, और मुझे उसी रात सपना आया कि जैसे कोई जादूगर करता है ना, कुछ कुछ निकालता रहता है, कबूतर निकाला, कुछ निकाला, ऐसे ही आप पता नहीं क्या क्या निकाल निकाल के सबको कुछ कुछ दिए जा रहे हो। अंकुर जी का प्रश्न है अगला। हाँ। सब जादूगरी तो है और क्या है। जगदीश जी का प्रश्न है। स्वामी जी नमस्कार। हाँ जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ गुरुदेव नमस्कार। हर आत्मा की यात्रा परमात्मा होने की होती है, आपने कहा है, तो क्या और ये सोल यात्रा में बहुत से अनुभव लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो क्या आत्मा इस पृथ्वी के सिवा और कहीं पृथ्वी हो ब्रह्मांड में, वहाँ भी अनुभव लेने जाता है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है नहीं, होता है। वही तो इतनी क्षुद्रताओं को हम जी रहे हैं। यही धरती, अरे एक धरती नहीं है भाई। इस अनंत सृष्टि में जितने भी डायमेंशन हैं सब अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं। 64 के 64 डायमेंशन इनफाइनाइट हैं, जो कहीं भी खत्म नहीं होते। कितना भी उसका विस्तार जान लो, उस अनंतता की सापेक्षता में इक्वल टू 0 होता है। कितना होता है? वह विस्तार 0 होता है, क्योंकि अनंतता की सापेक्षता में कितना भी बड़ा आंकड़ा ले लो, जितना भी बड़ा विस्तार ले लो, वह इक्वल टू 0 होता है। तो जो है इस अनंतता में अनंत संभावनाएं हैं। हम तो यह कहते हैं ना कि जो बिग बैंग है और उससे कोई ब्रह्मांड निकलता है, इस ब्रह्मांड के भी हम सदस्य हैं ना। अभी अभी पैदा हुआ है, शैशवावस्था में ना, 400 करोड़ साल हुए ना, अभी अभी पैदा हुआ है ये शैशवावस्था में। तो ऐसे ब्रह्मांड जो हैं इस अनंतता में प्रतिक्षण जो है करोड़ों पैदा नहीं होते, अरबों पैदा नहीं होते, खरबों नहीं पैदा होते, अनंत पैदा होते हैं। ऐसी क्षुद्र संख्याएं नहीं बोलनी चाहिए, और कितनी भी बड़ी संख्या हो सब क्षुद्र होती है अनंतता के साथ। अरब बोलो, 100 अरब बोलो, 100 खरब बोलो, नील बोलो, पदम बोलो, शंख बोलो, कोई भी संख्या बोलो, शंखो शंख बोल दो, वह संख्या भी क्या है? क्षुद्र है उस अनंतता की सापेक्षता में, क्योंकि अनंत में अनंत होता है। तो अनंत ऐसे बिग बैंग प्रतिक्षण हो रहे हैं, अनंत। और हर बिग बैंग में जैसे वो बिग बैंग थोड़ा बहुत सेटल होता है, उसमें न जाने कितनी धरतियां होती हैं, एक एक बिग बैंग में, एक एक ब्रह्मांड में। जैसे ये जो छोटा सा बिग बैंग है हमारा पिन पॉइंट, जिसके हम मेंबर हैं, जिसमें ये सौर मंडल है, जिसमें ये मिल्की वे है, जिसमें ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, जिसमें यूनिवर्स है, जिसमें से जो है लाखों करोड़ों ऐसे मल्टीवर्स हैं। ये छोटा सा हमारा मामूली सा बच्चा सा छोटा सा ये जो हमारा बिग बैंग है, ये ब्रह्मांड है, इसमें एक मोटे मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाता है कि 50,000 से ऐसी ज़्यादा धरतियां हैं जिसमें ऐसा विकसित जीवन है। सिर्फ इस छोटे से बिग बैंग की बात कर रहे हैं जो अभी भी पैदा हुआ है। 50,000 से ज़्यादा धरतियां हैं जहाँ पर जीवन है, और ऐसे बिग बैंग जो है प्रतिक्षण असंख्य पैदा होते हैं, असंख्य। कोई भी संख्या से उन्हें नापा नहीं जा सकता, और ये मेजर मिस्ट्री है। रहस्य वह है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, रहस्य वह है जिसे समझा नहीं जा सकता, रहस्य वह है जिसे सिद्ध जीता है। प्रश्न किसका है? ओके। सभी को प्रणाम।
सृष्टि विज्ञान को आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया अद्भुत है, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद है आपका। तो आपने जो बताया कि इस अनंतानंत ब्रह्मांडों में अनंतानंत पृथ्वी हैं, तो मैंने कहीं भागवत पुराण में पढ़ा था कि पृथ्वी बहुत सारी हैं, पर ये जो हमारी पृथ्वी है ये कुछ यूनिक रखती है, इसलिए सभी लोग यहाँ असेंशन के लिए यहीं पे आते हैं और सभी देव पुरुष, सभी देवता वगैरह हमारी हिस्ट्री में। अच्छा, तो ये सत्य है या अलग अलग पृथ्वी पे अलग सभी यहीं आते हैं? जी सभी यहीं आते हैं? हाँ जी। अच्छा, इतनी बड़ी धरती है, संभाल लेगी सभी को? मैंने तो सुना है कि बड़ी क्षुद्र संख्या है यहाँ पे, आदमी अभी पर भी हैं, सिर्फ 800 करोड़ आदमी है और धरती उसको झेल नहीं पा रही है। इतनी क्षुद्र संख्या है, 800 करोड़, इतनी मामूली संख्या, धरती इसको झेल नहीं पा रही है। सभी कैसे आएंगे? भागवत पुराण में उन्होंने इस तरह वर्णन किया है। लेखक ने अपने हिसाब से सही इस छोटे से डायमेंशन की छोटे से हिस्से को समझाने की कोशिश करी है। भागवत पुराण कोई भगवान कृष्ण ने तो लिखा नहीं है ना, बाद के लोगों ने लिखा है। भगवान कृष्ण की वाणी होती तो बात अलग है, वो किसी बाद में किसी लेखक ने लिखा है ना, लेखक ने अपनी मति से लिखा है, भगवान कृष्ण की वाणी थोड़ी है। वेद और उपनिषदों में भी सारी वाणियाँ ऋषियों की वाणियाँ थोड़ी हैं, बाद में बहुत सारी चीज़ें जोड़ घटा दी गई हैं, है ना, उसने अपनी समझ से लिखा है। अब वो सब यहाँ पे आना चाहेंगे तो जगह है आपके पास में? सब लोग यहाँ पे इसी धरती पे आना जाएंगे तो जगह है आपके पास में? मतलब प्रतिक्षण जिनके मन में भाव उठेगा कि मुझे इस धरती पे आना है, उनकी संख्या जो शंखोशंख होगी, प्रति सेकंड में शंखोशंख होगी। अरब और खरब और पदम और नील की बात नहीं करें हम, शंख की बात नहीं करें, शंखोशंख, शंखवार शंख लिखा जाए, उतने लोगों की जन्म लेने की इच्छा इस धरती पर होगी, वो प्रति सेकंड होगी। कितनी बड़ी क्यों हो जाएगी? तो 64 डायमेंशन होगी, सब यहाँ आना चाहते हैं। तो सब लोग फिजिकल फॉर्म में ना होके डिफरेंट फॉर्म्स में, एनर्जी फॉर्म्स में होंगे कुछ लोग, सभी फिजिकल नहीं होंगे ना? क्यों? अच्छा, परमात्मा इतना कमजोर है कि एक ही धरती बना पाया ना? अच्छा, सृष्टि में इतनी काबिलियत है ही नहीं, ये क्वालिटी वाली धरती एक ही बन पाई। लिखा ऐसे ही है। वो क्रिएशन जो है ना, बड़ा कमजोर सा क्रिएशन होगा ना, जिसने सृष्टि वृष्टि जहाँ से बनी, वो शिव तत्व बड़ा कमजोर सा होगा, एक ही बना पाया ना, एक ही बना पाया। हम तो समझते थे कि अरे भाई वो तो बड़ा अनूठा है, ऐसा है वैसा है, उसके अनंत सृजन, एक से बढ़कर एक। यहाँ तो पता चल रहा है एक ही है, उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं, एक से बढ़ के एक वाला कोई चक्कर ही नहीं है। तो क्या कभी ऐसे चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए, है ना? कृष्ण ने कही वह बात अलग होगी, कृष्ण ने कही हो तो बता दो, कृष्ण ने नहीं कही है बात। तो कृष्ण भी खुद ही अवतरित इसी धरती पे हुए, तो स्वामी जी ऐसा हो सकता है? अब वही कृष्ण भी इसी धरती पे अवतरित हुए, हमारे पास तो वही रिकॉर्ड है ना, बाकी दूसरे कृष्णों का रिकॉर्ड तो हमारे पास है ही नहीं, जो इस धरती के नहीं। तो मल्टीवर्स में साइमल्टेनियसली अब वहाँ पे कुछ और भाषा चलती होगी, और नाम चलते होंगे, कहीं कुछ और चलता होगा। अब कृष्ण और बुद्ध और महावीर और फलाना और ढिकाना, ये सब हम भैया, हमारे पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उतनी तो बात करेंगे ना। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हर जगह यही एम्फेसिस किया जा रहा है कि ये स्पेशल है, इसलिए सभी लोग इधर ही आते, मतलब। अब देखो आपकी धारणाओं को तोड़ने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स तो अपनानी पड़ती है ना? ट्रिक्स अपनाएंगे नहीं तो बात बनेगी कहाँ से? फुसलाना पड़ता है, स्पेशल हो, हाँ हाँ हम स्पेशल हैं, आ जाओ, स्पेशल साधक, हाँ जी हम स्पेशल हैं जी गुरुजी, हाँ हाँ बच्चा, ऐसा है वैसा है, ये है वो, आंख बंद कर, तभी तो तेरा सिर फोड़ेंगे, आंख खुली रखेगा तो सिर फोड़ने देगा, हैं? और सिर जब तक है तब तक बात बनेगी नहीं, आंख बंद कर तो सिर फोड़ने दे, डंडा मारेंगे, सिर फोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी, सिर ही नहीं रहेगा, समस्या रहेगी नहीं। फुसलाना पड़ता है। तो ये सब आपने ही रचा, पता लग गया।
गुरुजी आपने अभी क्लींजिंग और ब्लॉकेजेस की बात की है। मुझे ऐसी मेरी अंतरात्मा ऐसी बोलती है, जब मैं ध्यान में जाती हूँ तो कभी मेरा सर पीछे जाता है, कभी आगे जाता है। तो क्या वो ब्लॉकेजेस की वजह से, क्योंकि अभी ऊपर के चक्रास खुले नहीं हैं और इस वजह से वो आगे पीछे होते हैं? ऊपर के चक्रास खुले नहीं हैं, नीचे के चक्रास में भी थोड़े ब्लॉकेज बाकी हैं, फुल क्लियर नहीं हुए हैं, ऊपर के चक्रा में नहीं हुआ है। तो वह हम कुछ इशारा करना भी चाह रहे थे। इन ब्लॉकेजेस को समझो, कहाँ कहाँ आकर्षण फंसे हुए हैं। देखो, कुछ आकर्षण फंसे हुए हैं। क्यों उन चक्रों की में अपने आप को जीना चाहते हो? जब दांव लगाना है तो पूरा लगा दो, पूरा लगा दो। लोअर लेवल के चक्रास को जीना छोड़ दो। उन आकर्षणों को समझो, उसकी व्यर्थता को समझ जाओ और ऊपर उठ जाओ। तो ब्लॉकेज जैसे खुल जाएंगे, संभावना बहुत है। जब इतना दांव लगा लिया है, जब इतना दांव लगा लिया है, तो जरा से के लिए अपनी यात्रा को क्यों अटका लेना है? जन्म जन्म की यात्रा हो गई, फिर वही क्षुद्र क्षुद्र आकर्षण। कोई जरूरी है उन आकर्षणों को फिर से भोग लेना? भोग भोग कर भी कोई भोग पाया है? तो जो है अब होश में आ जाओ, होश में आ जाओ अब, और नीचे के तलों को जीना छोड़ दो। नीचे के तलों के आकर्षणों को विड्रा कर लो, यह जन्म सार्थक हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न किसका है? अंकुर जी का है। एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, आप हाँ, आज्ञा छोटा करें। बड़ा जो भी हो, हाँ जी, सब चलेगा। तो प्रश्न आप उत्तरिए। हाँ। तो स्वामी विवेकानंद के अराउंड है। तो आपने एक बार बताया था कि वो भी अभी पूर्णतः मुक्त नहीं हुए हैं, पर हम लोग उनका जो लिटरेचर है और उनको आदर्श मान के बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश आप डालने की कृपा कीजिए। देखिए, वह जो है निमित्त हुए, रामकृष्ण, भगवान रामकृष्ण परमहंस के निमित्त हुए, है ना। और जो निमित्त हुए, और ऐसा हमने नहीं कहा है कि उनकी अवस्था नीची थी, उनकी अवस्था काफ़ी ऊंची थी, उनकी अवस्था काफ़ी ऊंची थी। और उसके अलावा जो है उन्होंने निमित्त की तरह जो देशना उनकी देना चाहिए थी रामकृष्ण परमहंस की, वह दी। तो इसलिए उसमें क्वालिटीज़ तो काफ़ी हैं, क्वालिटीज़ काफ़ी हैं उसमें, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी प्रस्तुत हैं। वो आप उनसे पढ़ा होगा तो बाकी चीज़ें भी आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो उससे आगे की क्वालिटीज़ भी आपको मिल रही होंगी, क्योंकि निमित्त तो निमित्त होगा ना। रामकृष्ण परमहंस में यदि अभिव्यक्ति की क्षमता होती और वो कुछ उन्होंने कहा होता, मतलब उन्होंने उनके प्रवचन हुए होते या उन्होंने किताबें लिखी होती, तो उसकी क्वालिटी कुछ अलग होती, ठीक है ना। कबीर दास जी ने अपनी वाणी कही, भले वो बेपढ़े लिखे थे, तो भी वो किस स्टेज पे गए, है ना। उनकी बातें जो है, उनकी बातों में क्या गहराई है, उनकी बातों में कितनी गहराई है। तो रामकृष्ण परमहंस के वो जो संस्मरण है उसके वॉल्यूम्स हैं एक्चुअली, पर वो साधकों से उनका कम्युनिकेशन, लेटर्स या एक्सपीरियंसेस हैं एक्चुअली, मिस्टिकल है, काफ़ी मिस्टिकल है। हाँ। बट विवेकानंद जी की आप वाणी देखो तो कुछ प्रिंसिपल बेस्ड है, थोड़ी सी मुझे ड्राई टाइप की फिलॉसफी लगी, बस उनकी रिजिड लगी एक्चुअली। हाँ, वो तो होगा ही होगा ना, स्वाभाविक है, क्योंकि एक मुक्त चेतना की बात अलग होगी और वह जो है अमुक्त चेतना की बात अलग होगी, तो कुछ कमी रह गई थी। साधक उच्च कोटि के रहे वह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगला जन्म उनका मुक्ति का ही जन्म,
उसके बाद अब कोई वो नहीं है, आखिरी जन्म मात्र होगा। और किसी का प्रश्न है? किसी और का प्रश्न हो तो ले लें। तो यहाँ यह सेशन समाप्त करते हैं। अगला